Hello everyone, Jai Hind. Jai Hind, good evening. Let me check whether I am live or not. Jai Hind, very good evening. Please let me know whether I am live or not. Am I audible and visible clearly? Jai Hind. Jai Hind. Yes, I am live. Jai Hind, good evening. How are you? Jai Hind. Very good evening. Very good evening. जय हिंद. कैसे आप सभी लोग? I hope all of you are fine. I hope all of you are doing good. And today's session, as I promised yesterday, is mainly about the CAPF Assistant Commandant preparation, and I'll also be answering few of your questions. So आपके जो भी questions है उसको भी मैं answer करूँगा. तो आपके कोई questions है आप पहले पूछना चाहते हो तो वो questions आप पहले पूछो. Otherwise I'll start answering my own questions. और आई स्टार्ट विथ माई ओन प्रेजेंटेशन जिसमें मैं आपको सभी चीज़ों का जानकारी दूंगा, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, स्पेशली पेपर 2 का क्या पढ़ना चाहिए, पेपर 2 का प्रिपरेशन क्या रहता है, हम लोग के स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को पेपर 2 इतना अच्छा, इतना आसान क्यों गया था. इवन दो पेपर हम लोग, मेरे स्टूडेंट्स पेपर देने के बाद खुश क्यों हो गए थे, बाकी के स्टूडेंट्स पेपर देने के बाद नाराज़ क्यों थे, ये भी आपको इसमें पता चलेगा. For those people who do not know me, Jai Hind everyone. दांत का प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं. Those people who do not know me, I am Assistant Commandant Dr. Prashant Jagtap, former Central Industrial Security Force. I served in CISF for 5 years. I cracked UPSC CAPF Assistant Commandant examination in 2012. और उसके पहले by qualification I am MBBS and MA Psychology, and I have already I already did 2 jobs in government in class 1 position only with government of Maharashtra. Being an MBBS मैं पहले 1.5 साल घर का फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से 1.5 साल में मेडिकल ऑफिसर करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ काम कर चुका हूँ ग्रेजुएशन के बाद, जिसके बाद मैंने एग्जाम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया. मीनवाइल बीच में जब पैसे खत्म हो गए थे उसके बाद बीच में मैंने असिस्टेंट लेक्चरर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोल्हापुर में मैंने काम किया है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में. और मीनवाइल मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरा स्टेट पीसीएस मतलब महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक कमीशन में भी ग्रुप बी नायब तहसीलदार नाम का पोस्ट है तो उसके लिए सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ग्रुप बी पोस्ट में जाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं था. सीआईएसएफ में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने सीआईएसएफ ज्वाइन कर लिया. 5 साल सर्व करने के बाद मैं सीआईएसएफ छोड़ चुका हूँ. आई रिजाइन नॉट बिकॉज आई वॉजंट हैप्पी विद द जॉब. सीआईएसएफ ने मुझे सब कुछ दिया है, आज मैं जो भी हूँ सीआईएसएफ के वजह से हूँ. बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई लाइफ फर्दर. मैं ऑलरेडी जॉब छोड़ चुका हूँ, मुझे जॉब नहीं था इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया था. मैंने सीआईएसएफ ज्वाइन इसलिए किया था ताकि मैं आर्म फोर्सेस में सर्व कर सकूं. मुझे उसका प्रॉपर ट्रेनिंग लेना था, वेपन चलाने थे एंड कमांडिंग रोल पे काम करना था. ये जो कमांडिंग रोल पे काम करना था ना, ये और कहीं पे नहीं मिलता था. मतलब मैं मेडिकल ऑफिसर करके आराम से जा सकता था. मैं पहले 2 जॉब कर चुका था इसीलिए बाकी जगह पे एंट्री डायरेक्टली नहीं कर सकता था, लेकिन कॉम्बैट रोल में जाना है, सीएपीएफ वाज ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ मी. और मैं मेडिकल कैडर में सीएपीएफ में भी असिस्टेंट कमांडर पोजीशन में ही जाता था. ज़्यादा 25,000 सैलरी मिलता था, या आर्मी में कैप्टन इक्विवेलेंट में एएमसी में आर्मी मेडिकल कोर में जा सकता था, वहाँ पे भी अच्छा सैलरी मिलता था. इससे बेहतर सैलरी मिलता था, कैप्टन रैंक मिलता था. लेकिन ये दोनों जगह पे जाके मुझे सैलरी तो ज़्यादा मिलता था लेकिन मैं हॉस्पिटल में ही सर्व करना पड़ता था. कॉम्बैट रोल में ग्राउंड ड्यूटीज में मैं कभी सीख नहीं पाता था. एक्चुअल वेपन ज़्यादा चलाने के लिए आता नहीं था और एक्चुअल रिस्पेक्ट और कमांड ये मैं कभी नहीं सीखता था, टैक्टिक्स नहीं सीखता था. इसीलिए मैंने ग्राउंड ड्यूटीज़ में सर्व किया है. उसके बाद मैं मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन के लिए 3 बुक्स लिख चुका हूँ. मेरा खुद का एकेडमी है, पाथफाइंडर्स एकेडमी पुणे में और दिल्ली में. उसमें 120 सिलेक्शन हो चुके हैं 2018 के एग्जामिनेशन में. 2019 का रिजल्ट अभी आएगा 28 जनवरी के बाद. इसमें 80 से ज़्यादा सिलेक्शन होंगे ऐसा मेरा एक कॉन्फिडेंस है. आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज 16 तारीख है. 15 दिन में आपको ये पता चल जाएगा कि ये कॉन्फिडेंस सही है या गलत है. मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन के लिए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए मैं 3 बुक्स लिख चुका हूँ. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर पुणे यूनिवर्सिटी में मैं एक्सटर्नल फैकल्टी भी हूँ. और मैं इंटरव्यू और सीएपीएफ और सीडीएस सभी के लिए गाइड भी करता हूँ. सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021 जो है
इसके लिए अभी हम लोग अनअकैडमी के ऊपर ये एग्जामिनेशन अभी आपका आएगा 8 ऑफ अगस्त 2021। इसका नोटिफिकेशन जो है 15 अप्रैल को आएगा। वैकेंसीज इसके 15 अप्रैल को आने वाली है। हमें आशा है कि 300 से ज्यादा वैकेंसी आ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मोर देन 2000 प्लस ऑफिसर्स इन ऑल द सीपीएफ्स एंड सीपीएफ्स आर स्टिल एक्सपांडिंग। तो ये जो कोर्स है ये 18 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये 7 महीने का कंप्लीट कोर्स है, बैच कोर्स है, जिसमें सभी टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी में मुझे पकड़ के संजय कुमार सर, एक्स आर्मी, एक्स आईबी, एक्स आर्मी जो ऑफिसर एंट्री हुए थे, एक्स आईबी एसीआईओ, दिव्या गुप्ता मैम जो असिस्टेंट कमांडेंट थी सीआरपीएफ में, मैं सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट था, विशाल कुमार सर जो वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स है अभी अनअकैडमी के ऊपर, रेशमा खान मैम जिनको 15 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, सिद्धांत शर्मा सर है जो इंग्लिश पढ़ाने के बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज है, नितिन राठौड़ सर है जो मैथमेटिक्स के बाप माने जाते हैं ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन में, और जो उनको 12 साल से ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस तो है ही है, लेकिन एफकैट जो एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट है जिसके ये पेपर सेटर खुद रह चुके हैं, हिमांशु कुशवाहा सर जो टॉप एजुकेटर थे है इकोनॉमिक्स के, और श्री प्रतीक सर जिनको 5 साल से ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है डिफेंस एग्जामिनेशन में, जिन्होंने खुद जेएनयू से मास्टर किया है, ऐसे सभी टॉप एजुकेटर्स ये बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं। ये लाइव बैचेस है, ये अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। आप चाहते हो तो इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और यू कैन यूज माई रेफरल कोड जो आपके स्क्रीन में स्क्रॉल भी हो रहा है, प्रशांत YT10। ये रेफरल कोड यूज करने से आपको इसमें 10% ऑफ भी हो जाएगा। सो आई विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस फर्स्ट। I'll start taking your questions first, Simanchal. Yes, tell me your questions. पारस का कहना है should a candidate possess leadership qualities by birth? देखो, there is no such thing as leadership qualities by birth. Leadership qualities can be taught and that is what training is for. Training में leadership qualities सिखाया जाएगा, don't worry about it. Pathfinders वाला डेली वाला बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी नहीं होगा, अभी पता नहीं है। बीएसएफ के लिए 150 to 200 रैंक चल जाएगा। IBACIO का करंट अफेयर्स आपको टेलीग्राम चैनल जो हम लोग ने दिखा है ना, ग्रुप में आ रहा है, देखो क्रैक CAPF हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसमें आपको मिल जाएगा, वो फ्री में मिलेगा। पेपर 2 में आज तक हाईएस्ट मार्क कितने आए हैं? देखो इतना तो डेटा हम लोग ने कलेक्ट नहीं किया, बट दे शुड बी अराउंड 120। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, क्योंकि CAPF नया एग्जामिनेशन है, पहले इसको CAPF नहीं बोला जाता था। एग्जाम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? अनिल, कल मैंने एक सेशन लिया था एग्जाम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करने, यूट्यूब पे देख लो, नहीं तो यूट्यूब पे एक डेडिकेटेड सेशन आएगा कि क्या क्या बुक्स पढ़ना है। मैं पूरे 6 महीने का टाइम टेबल आने वाले हफ्ते में लेके आ जाऊंगा। पेपर 2 के लिए बुक्स मैं बताता हूं। जॉब प्रोफेशनल टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा विजय। डेली 4 घंटे, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे निकालो, और सैटरडे संडेज को जब आपको टाइम मिलता है उसमें प्रिपरेशन करो। एनसीईआरटी कितने बार पढ़नी है? एनसीईआरटी तब तक पढ़नी है जब तक आपको आता नहीं है, सो 4-5 बार जनरली एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। पेपर 2 के लिए बुक्स मैं अभी बताता हूं। पेपर 2 के लिए वैसे बुक्स नहीं है, लेकिन पेपर 2 के लिए मैंने ऑलरेडी एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है, जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा प्लस कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन फ्री बैच भी मेरा ऑलरेडी लॉन्च्ड है। सो फ्री बैच में भी मैं पेपर 2 काफी सारा कवर कर रहा हूं। अगर आपको सच में पेपर 2 समझना है तो एटलीस्ट रोज सुबह 7 बजे मेरा एक फ्री कोर्स चलता है, उसका नाम है पांडा। उसको देखना शुरू कर दो। उसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी के सभी मैं ऑलरेडी उसमें कवर कर रहा हूं। ठीक है ना? अभी जो बैचेस चल रहे पेपर 2 के लिए, जो मैं बैच बता रहा हूं, उसका नाम है पांडा डेली। पांडा इज डेली करंट अफेयर्स बैच। डेली संडे छोड़ के ये डेली सुबह 7 बजे चलता है। इसका जो लिंक है आपको आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएगा। इसमें मैं डेली पिछले 1-2 दिनों के न्यूज़पेपर सर्च करके जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करके बता रहा हूं। अगर आपने ये बैच रेगुलरली किया तो आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। पिछले बार के भी सभी क्वेश्चंस हम लोग ने जो बोले थे वही आए थे, तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द फ्री बैचेस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो पहला बैच है पांडा, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी, क्रॉनिकल्स नाम का बैच है, क्रॉनिकल्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी।
क्रॉनिकल्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी शाम को 5 बजे चलता है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है। इवन दिस इज अ फ्री बैच, पेपर 2 का एक फ्री बैच मैं ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं दिसंबर महीने में। आप चाहते हो तो उसको भी देख सकते हो। ये फ्री बैच आप ट्राई करना है तो उसको भी ट्राई कर सकते हो। उसके जो सभी वीडियोस है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश ग्रामर का, एक्चुअली रिटन इंग्लिश का मैं कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, रिटन इंग्लिश, जिसमें लिखना कैसे है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये मैं इसमें कवर कर दूंगा। AK47 नाम का बैच था, इसको फिर से रीलॉन्च कर दूंगा। पांडा ये बैच में आपका पूरा वोकैब भी इसी में क्लियर हो जाएगा। वोकैबुलरी जो एग्जाम के लिए लगता है ये इसी में क्लियर हो जाएगा। वोकैबुलरी, कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज, जो जार्गन्स रहते हैं या ये सब कुछ इसी में कवर हो जाएगा। दीज आर फ्री बैचेस, अलॉन्ग विद देम प्लस बैच मैंने बता दिया 18 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। यू कैन यूज रेफरल कोड प्रशांत YT10, यू विल गेट 10% ऑफ। IB के लिए ऑलरेडी मैं जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं। जनरल साइंस का ऑलरेडी मैं फ्री बैच कंडक्ट कर चुका हूं। जनरल साइंस का 8th and 10th NCERT का मैं ऑलरेडी फ्री बैच कंडक्ट कर चुका हूं। ये बैच आपको देखोगे ये आपको सभी एग्जाम में फायदा देंगे। CAPF 2020 में ये बैच से डायरेक्ट 20 क्वेश्चंस, मतलब 40 मार्क के क्वेश्चंस ये बैच से डायरेक्टली आए हुए थे। आप आज भी जाके वेरीफाई कर सकते हो। इसके वीडियोस के लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। क्रैक CAPF इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल। ठीक है। एज फार एज द पेपर 2 के लिए क्या पढ़ना है इज कंसर्न, ये सभी पेपर 2 में भी काम करेगा। दिस इज मेनली फॉर द पेपर 2, क्रॉनिकल्स इज फॉर पेपर 2। ये दोनों चीजें पेपर 2 के लिए है। और फरवरी से मैं पेपर 2 के लिए अलग से एक नया प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस आंसर राइटिंग सेशंस भी स्टार्ट कर दूंगा। इसमें भी आप आ जाते हो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी मैं आपको पेपर 2 के लिए बेसिकली प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है वो बताता हूं। ये बेसिक बुक्स क्या पढ़ने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आपने जो बुक्स पढ़ने चाहिए वो मैं आपको अभी बताता हूं। आई थिंक मेरे पास ये PPT में है। जैसे बताया, आपका जो नोटिफिकेशन है 15 अप्रैल को आने वाला है। एग्जाम डेट 8/8/2021 है। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। 2024 तक, 2023, 22, 23 तक कोई भी चेंजेस होने के कोई चांस नहीं है। सो अगर चेंजेस करना है तो 2024 से हो सकते, अभी कोई, लेकिन उसका कोई गवर्नमेंट ने हिंट भी नहीं दिया है। ये पेपर 1 की बुक्स में कल डिस्कस कर चुका हूं। पेपर 2 के हम लोग को डिस्कस करना है। मैं देखता हूं एक बार इधर है क्या ये। इसमें पेपर 2 में अगर मार्क्स लाना है तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए आपको क्लैरिटी कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप कर क्या रहे हो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप मार्क ला ही नहीं सकते। इसमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे सोचना है, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लैरिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। सो गवर्नमेंट स्कीम्स, बिल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये क्लैरिटी तुमको होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। अटेम्प्ट पूरा 200 में से 200 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। कंटेंट का क्वालिटी A1 क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी, इंक्लूडिंग वो जो एग्जामिनर चाहता है वो सब कुछ, और प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, ये सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा। एंड थॉट प्रोसेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्लस पे ज्वाइन हो जाओ। आप प्लस पे ज्वाइन नहीं हुए तो भी मैं करवाऊंगा, ये आपका मर्जी है। प्लस में सेशन ज्यादा ऑर्गेनाइज रहते हैं, ज्यादा बड़े रहते हैं, लेकिन मैं आप इसमें से बहुत सारी चीजें फ्री में भी करवाऊंगा। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज है उनके लिए मैं सब कुछ करवाऊंगा। मैं आप में से बहुत सारे लोगों का समझ सकता हूं। मेरा खुद का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं था। मेरी माँ आज भी खेती करती है और मेरे पिताजी प्राइवेट बैंक में क्लर्क थे। हम लोग के लिए भी बहुत फाइनेंशियल दिक्कतें आई थी। सो मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि प्लस के ऊपर ही ज्वाइन हो जाओ, ये आपका मर्जी है।
जिनको होना है हो सकते हो, जिन्होंने नहीं भी हुआ, आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन रीच टू मी एंड आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। पेपर 2 आपको पता है, शायद बुक का लिस्ट नहीं है, बट आई एक्सप्लेन द लिस्ट ऑफ द बुक हियर। एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न, इसमें जो बुक लिस्ट है, ये बुक लिस्ट प्राइमरी रीडिंग बुक लिस्ट है, यही सीक्वेंस से पढ़नी है और मेनली एनसीईआरटीज है। सो सबसे पहला बुक आपने पढ़ना है 11th एनसीईआरटी, पेपर 2 का है ये 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी। मैं सभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज ही बता रहा हूं। यह सबसे पहले बुक आपने पढ़ना है। दूसरा बुक आपने पढ़ना है 11th एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बुक क्यों पढ़ना है वो भी बता दो। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे तभी आपको फेडरलिज्म, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी क्या है ये कंसेप्ट समझ में आएंगे। जब तक आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नहीं पढ़ोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वर्किंग क्या रहता है वो समझ में नहीं आएगा। ये सिंपल लैंग्वेज है, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना है, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया रहता है। फिर कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स 12वीं का एनसीईआरटी है ये, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलता है, इनको आपने खरीदना चाहिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में मिलता है और ये पीडीएफ में भी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप डायरेक्टली मोबाइल पे या इस पे भी पढ़ सकते हो, इससे कोई नोट्स निकालने का जरूरत नहीं है। इनके नोट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन पढ़ोगे नहीं, पढ़ना समझने के लिए है, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ नोट्स पढ़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए खुद पढ़ो। और इसके बारे में कुछ सेशंस में अगले महीना स्टार्ट भी करूंगा, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फिर चौथा 12वीं का एनसीईआरटी ही है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये इंडिया के पॉलिटिक्स में कंटेम्पररी मतलब आज की दुनिया में पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है। और इंडिपेंडेंस के बाद वाला इंडिया में एग्जैक्टली क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता, आपने पढ़ा नहीं है ठीक से। लेकिन आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आते हैं, वो एग्जैक्टली 1947 से लेके 2021 तक क्या हुआ उसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये बुक पढ़ने से आपको सारे क्वेश्चंस के काफी सारे आंसर्स भी मिलेंगे। इसके बाद आपको अगर पांचवा सबसे पहले बुक जो पढ़ना है 12th का एनसीईआरटी है इंडियन सोसाइटी। ये सोशल इश्यूज समझने के लिए, जेंडर इश्यूज समझने के लिए मदद करेगा। और सोशल चेंज, सोशल चेंज इन इंडिया, ये सोसाइटी कैसे बदलता है, क्यों बदलना चाहिए, इसके बारे में बेसिक आपको ये कंसेप्ट बता देगा। सो एज फार एज बुक लिस्ट इज कंसर्न, शुरुआत में आपको ये बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग आने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 11th का एनसीईआरटी है। ये 11th एनसीईआरटी है, इसको भी पढ़ लो। इससे इंडिया इकोनॉमी कैसे डेवलप हो गया, यहां तक कैसे आया, ये इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये है, ये शुरुआती वाला पार्ट है। बाकी जो सिक्योरिटी इश्यूज है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ने से हो जाएगा। करंट अफेयर्स डेली या तो न्यूज़पेपर के थ्रू या मैं जो पांडा वाला बैच करा रहा हूं, इट इज फार मोर इजियर टू फॉलो एंड मैं उसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना डिटेल में और इतना अच्छा, इतना सिंप्लीफाई करके कि डायरेक्टली वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको फिर से वो इशू के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ गया या किसी से भी डिस्कशन कर रहे हो, तुमको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। जैसे फार्मर्स इशू मैंने आज डिस्कस किया था कि फार्मर्स इशू है क्या, 3 फार्म लॉज है क्या, उसी तरह मंडे को मैं एनआरसी जो इशू है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स,
वो जो इशू है वो इशू डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। एक बार ये क्लियर हो गया, बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये आपको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर पेपर 2 में, IBACIO टियर 2 में, सीएपीएफ इंटरव्यू, IB इंटरव्यू और SSB के इंटरव्यू में ये सभी चीजें काम में आ जाएंगी। हिंदी में बैच अगले महीना शुरू हो जाएगा। हिंदी में बैच अगले महीना शुरू हो जाएगा। सिर्फ रमेश सिंह मत पढ़ो, सिर्फ रमेश सिंह मत पढ़ो। रमेश सिंह अच्छा बुक है, पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन रमेश सिंह मैंडेटरी नहीं है। रमेश सिंह मैंडेटरी नहीं है। रमेश सिंह पढ़ा तो भी चलेगा। दिस इज माई रेफरल कोड। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको मेंटरिंग भी करूंगा, मैं आपको पर्सनली गाइड भी करूंगा। दत्त एंड सुंदरम बिल्कुल जरूरत नहीं है पढ़ने का। एनसीईआरटी 12वीं तक पढ़ के सीएपीएफ एसी का पेपर निकल जाएगा। यस डेफिनेटली। 125 गुलाम इज वेरी गुड स्कोर, सो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। पेपर 2 का ग्रामर अभी कुछ मत सोचो, वो कुछ मत सोचो, क्वालिफाई करने के अभी भी चांसेस है। सीआईएसएफ ओनली यू कैन फील ओनली वन प्रेफरेंस, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी ड्रॉप डाउन मेनू है तो आपको सभी प्रेफरेंस भरने ही पड़ेंगे। 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको 6 महीने का ही सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्रीफरेबली 7-8 तारीख के आसपास ले लो, फरवरी के। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट वाले जो सेशंस रहेंगे ना मेरे, वो रिवीजन सेशंस रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहेंगे। तो या 7-8 तारीख को ले लो, लेकिन सिलेबस हम लोग उसके पहले खत्म कर देंगे। मेरे वाले एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न, उसके प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएंगे। तब तक हम लोग जून में ही प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएंगे और हम लोग टेस्ट लिख रहे रहेंगे। आपका सिलेबस पेपर 2 का मैं मई तक ही खत्म कर दूंगा। हाइपरट्रॉफिक स्कार चल जाता है राइट रिस्ट में, इट वोंट कॉज प्रियंका एनी प्रॉब्लम। Yes, Vijay, there is very high chance that even with 11th and 12th NCERTs, you can clear geography questions. But it is better if you go through GC Leong at least once. पेपर 2 ऑफलाइन दिल्ली में अभी नहीं पता चल सकता, बता नहीं सकते। पेपर 1 NCERT से हो जाएगा। इंग्लिश के लिए हम लोग फ्री सेशंस लेके आ रहे हैं। देखो, इंग्लिश के लिए अगर आपको चाहिए या तो पालन सूरी या रेन एंड मार्टिन पढ़ सकते हो, या इंग्लिश का ग्रामर का कोई भी बुक पढ़ो, या फिर इंग्लिश के लिए मेहुल सर एक स्पेशल सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो आपको मदद करेगा। और इंग्लिश लिखने का जब तक बात है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का, उसके लिए मैं मेरा नया बैच शुरू कर दूंगा जो फ्री है। कैरिंग एंगल कैसे पता किया जाता है? कैरिंग एंगल क्या रहता है, जैसे आप देख सकते हो ना, ये जो मेरा हाथ है ये आपको दिख रहा है, तो जब मैं हाथ ऐसा रखता हूं तो ये जो एंगल है इधर से और इधर जाने वाला, ये कुछ लोगों का हाथ ऐसा रहता है, नॉर्मली ऐसा रहता है, उसको बोलते हैं ज्यादा कैरिंग एंगल, और हाथ ऐसा रहता है। तो ये कैरिंग एंगल है ना 15 डिग्री तक लड़कों में चल जाता है, 20 डिग्री तक फीमेल में चल जाता है। लेकिन हाथ अगर बिल्कुल ऐसा थोड़ा ज्यादा टेढ़ा है तो उसको बोलते हैं कैरिंग एंगल ज्यादा है। लेकिन आज तक कैरिंग एंगल की वजह से रिजेक्ट किसी ने किया नहीं है, सो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपको कैलकुलेट करना ही है तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा, वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा। सीएपीएफ एसी का पेपर 1 टफ था, इतना भी नहीं लेकिन काफी टफ था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को 160 170 भी प्लस भी मार्क्स है मेरे, और पेपर 2 बहुत ही प्रेडिक्टेबल था, बहुत आसान था। आर्ग्यूमेंट थोड़े ट्रिकी पूछे थे, लेकिन पेपर 2 बहुत ही आसान था। बीएसएफ के लिए मार्क्स तो अभी कोई भी नहीं बता सकता, मैं रैंक बता सकता हूं, 150 से 200 रैंक तक आपको बीएसएफ मिल जाएगा। 150 से 200 रैंक तक आपको बीएसएफ मिल जाएगा। आईबी के बारे में सेशन में कल और एक सेशन लेता हूं, आईबी के बारे में लेता हूं, आईबी के बारे में लेता हूं। सलमान 2019 के एग्जामिनेशन के बारे में ना अभी भी पेंडिंग है। क्या वो कोविड के बाद आना सब कुछ पेंडिंग रखा है, उसमें आ जाएगा, डोंट वरी। ये सत्यजीत, यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। सत्यजीत, यू आर फ्रॉम ओबीसी, यू कैन अप्लाई, यू आर एलिजिबल। हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ा तो अच्छा होगा।
रत्नाकर 106 बन रहा है, पेपर 2 में 160। कुछ नहीं है, फिजिकल थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट आने के बाद डिसाइड कर लो। सीएपीएफ दोनों पेपर मिला के क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आपके मार्क 200 से ऊपर होने चाहिए, 200 से ऊपर, ठीक है ना, 200 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। हाँ, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से भी बन जाते हैं, यस, इट इज योर चॉइस नो अनिल। कैरिंग एंगल करेक्ट नहीं किया जा सकता, इतना टेंशन मत लो, लेकिन कैरिंग एंगल के लिए किसी को रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। सीआरपीएफ रैंक देखो, बेसिकली सीआईएसएफ और एसएसबी छोड़ के जनरली कोई भी रैंक में आपको नेक्स्ट फोर्स मिल जाता है, सीआईएसएफ और एसएसबी छोड़ के। डेंटल प्रॉब्लम है भारनाथ, तुम्हें ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ट्रेनिंग हर किसी का अलग अलग है, और ट्रेनिंग में स्टाइपेंड नहीं होता, ट्रेनिंग में पूरा सैलरी मिलता है, लगभग 70,000 सैलरी आपको मिलेगा। और ट्रेनिंग सीआईएसएफ का निशा हैदराबाद में होता है, सीआरपीएफ का दिल्ली के पास होता है, बीएसएफ का तेकनपुर में होता है, एसएसबी का भोपाल में होता है। यस अनुराग, यू आर एलिजिबल। आया इग्नू से किया, ओपन यूनिवर्सिटी से किया तो भी हो जाएगा। अरे मैं, ऐसा कुछ नहीं है आकाश, हिंदी मीडियम वालों सिलेक्शन, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम भूल जाओ, मेरे लिए सभी स्टूडेंट एक जैसे है। दिल्ली में बैच बता नहीं सकता यार, दिल्ली का प्रॉब्लम है, बैच बता नहीं सकता। वेट बहुत ज्यादा सीरियस इशू नहीं है, वेट कम किया जा सकता है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इग्नू से बीए किया, ग्रेजुएशन किया तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभाकर जोशी जी, आप पीईटी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, लेकिन साइमल्टेनियसली पीईटी दिन भर थोड़ी करना है, कैसे भी आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है, उसको स्टार्ट करो। पेपर 2 के लिए नाइट में ही क्लास लूंगा, यस। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। हिंदी का बैच अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, अभी तक देखो बैच तैयार करना मेरे हाथ में नहीं है, अनअकैडमी टीम से मैं बात करता हूं, उनको बोल दूंगा। 4 दांत निकल गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेसेस लगे हैं, यस यू आर एलिजिबल। ब्रिज है, देन यू आर एलिजिबल। क्या बोल रहे हो रत्नाकर, समझ में नहीं आया। साइंस लूसेंट से कवर नहीं होता है, एनसीईआरटी करो यार, लूसेंट बहुत मुश्किल है, याद भी नहीं रहता है। 11th और 12th का मैं सेशन लेके आऊंगा, टेंशन मत लो, अभी बताया नहीं जा सकता। बेसिकली बायोलॉजी के लास्ट के 7-8 चैप्टर से 12वीं के। पारस मनी चल जाएगा, पारस मनी चल जाएगा। सर्जरी डिपेंड करता है कौन सा सर्जरी हो गया है, लेकिन इफ यू आर फंक्शनली नॉर्मल देन चल जाता है। पीएटी 2021 अप्रैल में होगा, अप्रैल। बीए प्राइवेट में हो, अप्लाई कर सकते हैं रविंद्र, यस रविंद्र कुमार गौतम अप्लाई कर सकते हो, पेपर 2 करवा दूंगा, टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 11, 12 साइंस, 12th के साइंस के लास्ट 7-8 चैप्टर्स कर लो। अभी पेपर 2 सीएपी पेपर 2 बिल्कुल एक जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक जैसा लेवल। सर्जरी अगर किया है तो चलता है, फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। सीएपीएफ में लीगल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो सकता है ना ललित, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। ओबीसी 106 यू कैन प्रिपेयर फॉर पीईटी, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीईटी। 27 December you are eligible, ठाकुर भानु प्रताप you are eligible, all previous year पेपर बुक अवेलेबल है, यस। 2025 तक मर्ज हो जाएगा, किसी को पता नहीं है बदरुद्दीन। दूसरा चीज, मर्ज होने का प्रपोजल कभी था ही नहीं, कभी मर्ज करने ही नहीं वाले थे। एक्चुअली सिर्फ प्रीलिम कॉमन होने वाला है, एग्जाम मर्ज नहीं होने वाला है। ठीक है ना। सेकंड ईयर अभी तुम प्रेरणा एलिजिबल नहीं हो, लेकिन तुम फाइनल ईयर में चली जाओगे, बाद में फॉर्म भर देना, एलिजिबल नहीं हो, एक्सपीरियंस के लिए भर सकते हो। श्रेयांश सेम पढ़ाई करना है, श्रेयांश सेम पढ़ाई करना है, अलग कुछ नहीं है। थैंक यू भारनाथ, थैंक यू वेरी मच। सीएपीएफ को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, तो 20 साल के बाद सर्व करने के बाद आपको पेंशन मिलेगा, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम वाला पेंशन मिलेगा। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको जो पेंशन मिलने वाला है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का पेंशन मिलेगा वो टाइम पे, 35 साल बाद।
कल पांडा नहीं है, संडे को पांडा सोता है। मेरी नई वाली बुक नहीं आई है जय, अभी तक पता नहीं है। ऐसे के लिए कोई बुक नहीं, यही पढ़ते रहो, मैं जो करा रहा हूं वो करो। बुक से ऐसे नहीं होता है। ऐसे होता तो कविता पढ़ के तुम लोग कवि बन जाने चाहिए थे। हाँ 2018 से ज्यादा टफ था। यस, एल्बो की हड्डी बाहर लगती है, कोई टेंशन नहीं है। डार्क नॉलेज कुछ टेंशन मतलब नॉर्मल है, सबका ही लगता है, डोंट वरी। ऑनलाइन बैच के लिए पैसे नहीं है नील, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं जो फ्री में करा रहा हूं ना, मैंने बताया ना, वो फ्री वाले सेशंस कर लो। अगर तुम सिंसियरिटी से वो भी कर लोगे, लेकिन तुम्हारा सिंसियरिटी बहुत मैटर करता है, तो वो भी चलेगा। जैसे यूट्यूब पे भी मैं कुछ सारे सेशंस मेरे वाले इसमें करा रहा हूं, और मैं ऑलरेडी साइंस वगैरह सभी सेशंस फ्री में करा रहा हूं, तो फ्री सेशंस में भी क्लियर किया जा सकता है एग्जामिनेशन। ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी ने पेड सेशंस में ही करना चाहिए, ये तुम्हारा चॉइस है, ठीक है ना। पढ़ाई करने के वाले के ऊपर है, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूं। पैसा है नहीं है मैटर नहीं करता, मैं गाइड करने के लिए हमेशा हूं, उसका टेंशन मत लो। ये वाले बैचेस करते रहो, मैं रिविजनल रेगुलर प्रैक्टिस भी करवाता हूं। पूरा बैच में नहीं किया है, क्लासेस यूट्यूब पे नहीं चलेगा, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है, यूट्यूब में नहीं किया जा सकता क्लासेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी ग्रेजुएशन। आई टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है एग्जैक्टली? आई टेस्टिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, आपके आंखें देखेंगे और आपका चश्मा लगा के देखेंगे, फिर जो चश्मे की दुकान में जो चेक करता है ना, उसी की तरह सेम चेक किया जाएगा। और एक मशीन रहता है जिसमें आपको ऐसा रखने के लिए बोलेंगे, उससे भी आपकी आंखें चेक की जाएगी। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अगले साल भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएगा, काफी सारा, और सब सस्ता पड़ता है। ओबीसी सर्टिफिकेट इशू डेट दिसंबर 2017 है, फिलहाल चल जाएगा, डोंट वरी। 7 को सीडीएस है, उसके बाद सीएपीएफ का बैच ज्वाइन किया तो भी चलेगा प्रियंका, उसके बाद नया बैच भी आ जाएगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सस्ता पड़ता है, बाद में जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए एलिजिबल हो तो उसमें मदद मिलेगा। अभी क्योंकि अभी आपको 7 महीने का मिनिमम सब्सक्रिप्शन लगेगा। तुम्हारा चॉइस है। डिस्क हार्निएशन है, अगर तुम देखो उनको पता नहीं चलेगा डिस्क का हार्निएशन, अगर लोअर लंबार वर्टिब्रा में होगा तो। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं है, उनको कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन है तो प्रॉब्लम आ जाएगा। पेन है तो प्रॉब्लम आ जाएगा। फ्लैट फुट वो लोग चेक करते हैं अगर, लेकिन फ्लैट फुट थोड़ा चलेगा। अगर पैर ऊपर करने के बाद आर्चेस डेवलप होते हैं तो चल जाएगा। पैर ऊपर करने के बाद आर्चेस डेवलप होते हैं तो चल जाएगा। तो फ्लैट फुट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल आर्चेस नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। देर इज नो मर्जर ऑफ सीएपीएफ पेपर 2 अलग नहीं रहेगा, देर इज नो मर्जर। जीसी लियोंग हिंदी में नहीं आता तो उसके लिए बुक, जीसी लियोंग के लिए आपको बताता हूँ, उसके महेश कुमार बर्नवाल सर की बुक्स पढ़ो या एनसीईआरटी पढ़ो। जीसी लियोंग नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। सेशंस लेने से है ना आपको बहुत सारा क्लैरिटी आ जाएगा। सेशंस करो। हाँ यस ललित, अगर आप कहीं पे भी अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो और या फिर ऑफलाइन में आते हो तो एक्चुअली कैसे हो रहता है हम लोग को पता नहीं, लॉकडाउन होगा नहीं होगा। मैं ऑलरेडी कंसेशन दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट। कलर ब्लाइंडनेस CP3 लेवल का चलता है, मतलब थोड़े बहुत स्लाइड्स तुमने मिसरीड किया तो चलता है, लेकिन ज्यादा मिसरीड किया तो नहीं चलता। उसके बुक का नाम इश्तिहारा है, मैं आपको दिखा भी देता हूं वो कैसे रहता है। जिसको भी कोई दिक्कत आता है, हम लोग यहाँ पे पुणे में करवाते हैं टेस्ट। ये इश्तिहारा नाम का बुक है। इसके जो चीजें हैं ये आपको ऑनलाइन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। इश्तिहारा 38 प्लेट्स, इसी से हमेशा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्टिंग होता है। और एक प्लेट भी है, लेकिन जो
यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसमें हर एक प्लेट में एक नंबर दिया हुआ है, दिस इज द नंबर 1 प्लेट, और इसमें एक नंबर रहेगा। तो ये नंबर जो कलर ब्लाइंड लोग हैं उनको अलग दिखता है, तो कुछ प्लेट मिसरीड किया तो भी चलता है, लेकिन ज्यादा प्लेट मिसरीड हो रहा है तो नहीं चलेगा। इसमें CP1, CP2, CP3, CP4 ऐसे अलग अलग लेवल्स है, ठीक है ना। अभी इसमें क्या दिख रहा है, कोई नंबर दिख रहा है क्या? इसमें तो मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, एंड आई एम नॉट द कलर ब्लाइंड। तो कभी कभी क्या होता है, मैलिंगरिंग करने के लिए अगर कोई बोल रहा है कि इसमें नंबर है तो मतलब वो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। कुछ कुछ प्लेट्स में नंबर नहीं रहते हैं, कुछ प्लेट्स में नंबर नहीं रहते हैं, वो टेस्ट करने के लिए है। CAPF में हार्निया सर्जरी चल जाता है, 2025 तक मैं क्लास लूंगा, टेंशन मत लो। पेंशन CAPF में है, न्यू पेंशन स्कीम है। देखो KT ABCDF, तुम जो बोल रहे हो ना कि ½ इंच पीस चला गया है, अगर वो फंक्शनल कुछ नई प्रॉब्लम है, फंक्शनल जैसे समझो मेरा ये उंगली है, ये वाले उंगली का इतना वाला पार्ट चला गया, अगर बोनी वाला पार्ट ज्यादा नहीं गया है, तुम्हें अभी भी जॉइंट है, तुम पकड़ सकते हो, ग्रिप में दिक्कत नहीं आएगा तो चल जाएगा। Yes, Ratnakar, टेंशन मत लो, पेपर 2 is my responsibility. CAPF is not merging with CSE. ऋषभ, जनरल कैटेगरी में यू आर नॉट एलिजिबल, 1996 जनवरी यू आर नॉट एलिजिबल। लॉन्ग जंप का टेंशन मत लो, आई विल कंडक्ट अनदर वीडियो फॉर दैट। हार्निया सर्जरी चलेगा, मैं 2025 तक हूं। हाँ सभी, परवीन अगर तुम कभी भी क्लासेस लेते हो, कभी भी अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, तुम्हें पुरानी सभी के सभी क्लासेस मिलेंगी। मगर मतलब इसका मतलब यह है, अगर इनकेस तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है लेकिन तुम क्लासेस देखना चाहते ही हो तो तुम क्या कर सकते हो, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, चाहिए तो, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया और पुराने टाइम पे एक 3 महीने का बैच हो गया है, एक दिन में तुम 3 क्लासेस देखे, 3 महीने का पूरा तुम 1 महीने में भी देख सकते हो। लेकिन तुम्हें उसमें क्या है, कंफ्यूजन होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है, तुम्हें सिर्फ क्लैरिटी चाहिए, उसके लिए करना चाहते हो तो वैसे भी चलेगा। तुम जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तुम्हें सभी के सभी क्लासेस के पुराने वाले सभी ये मिल जाते हैं, लेक्चर्स मिल जाते हैं। BSF का ट्रेनिंग आर्मी की तरह सभी लोगों का ट्रेनिंग 1-1 साल का ही रहता है। CAPF का रिजल्ट अभी February 1st वीक में आ जाएगा, February 1st वीक में आ जाएगा। 2019 का रिजल्ट 28 जनवरी के जो कोर्ट का केस है उसके वर्डिक्ट के बाद आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अवेलेबल करके दे दूंगा, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ना उसमें आपको मिल जाएगा, क्रैक CAPF के ऊपर मिल जाएगा। हाँ मैं नाइट में क्लासेस लेता हूं मनीष, अभी तो अवेलेबल नहीं है नाइट के क्लासेस एकदम लेट में, लेकिन तुम बाद में करो क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अवेलेबल रहता हूं और मुझे कॉल करो। गायनेकोमास्टिया इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो आप ट्रीटमेंट कराओगे तो चल जाएगा। देखो एज फार एज द CAPFs आर कंसर्न, अगर कोई भी चीज ट्रीटेबल है और कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है तो सब कुछ चल जाएगा, परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए। जिनको कलर ब्लाइंडनेस का डाउट है, इश्तिहारा टेस्ट, आप ये टेस्ट ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट आता है लेकिन तो आपने वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, मतलब आई स्पेशलिस्ट के पास जाके करना चाहिए। विजय अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है। अनअकैडमी क्या है, आपको सब कुछ दे रहा है, उसके चलते क्या है वीडियोस में ज्यादा टाइम जाता है क्योंकि क्लासेस चल रहे हैं ना। तो तुम ऐसा कर सकते हो, कुछ जो चीजें तुम अपने आप से कर रहे हो, जो चीजें तुम्हें मुश्किल नहीं लगती है, सभी देखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लिया मतलब हर एक चीज खुद नहीं करना, वही चीज करो क्लासेस से जो तुम खुद से नहीं कर सकते। अगर हिस्ट्री के लिए भी तुम हर बार वीडियो देखने लगोगे तो जो हिस्ट्री तुम 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में पढ़ सकते हो उसके लिए 4 महीना खाली पीली अटक जाओगे, वो मत करो। टैटू इज अलाउड, लेकिन राइट हैंड, इट इज बीइंग माय सैल्यूटिंग हैंड, राइट हैंड पे टैटू नहीं चलता।
लेफ्ट हैंड पे टैटू छोटा मोटा चल जाता है, बाकी बॉडी पे टैटू चल जाता है, लेकिन छोटा होना चाहिए। अगर राइट हैंड पे कहीं पे भी छोटा मोटा भी टैटू है तो वो निकलवाना पड़ेगा, लेकिन टैटू का इतना टेंशन मत लो। टैटू का केस ऑलरेडी चल रहा है हाई कोर्ट में। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टैटू बाद में भी निकलवाया जा सकता है और उसके लिए सर्जरी करने का जरूरत नहीं है, लेजर से टैटू निकलवाया जाता है। सीआईएसएफ के लिए पहले 50 में आना चाहिए। स्टैमरिंग, देखो स्टैमरिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टैमरिंग मतलब अटक अटक के बोलना। तो स्टैमरिंग चलता है, कितना चलता है? 4-5 सेंटेंसेस के बाद अटका तो चलता है। मतलब स्टैमरिंग में ऐसा हो गया, स्टैमरिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी अटक अटक के बात करता है। ये हो गए 2 सेंटेंसेस, ये हो गया तीसरा और चौथा। 4 सेंटेंसेस के बाद, 5 सेंटेंसेस के बाद फिर आप अटकते हो। स्टैमरिंग में ऐसा होता, अगर ऐसा होता है आफ्टर 4 to 5 सेंटेंसेस के बाद अटका तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। और स्टैमरिंग के लिए ट्रीटमेंट इतना टेंशन मत लो, डोंट वरी अबाउट द स्टैमरिंग। मल्टीपल लाइपोमा चल जाता है, नो प्रॉब्लम। इस बैच में मेरा कोर्स जनवरी पूरा आएगा, यस। 200 सेंटीमीटर हाइट इज एलिजिबल। यार इतना लंबा हो क्यों नहीं एलिजिबल है? 6.5 फीट हाइट लेके बैठे हो। हाँ यस, कल आप मुझसे बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडीगार्ड मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलता है? हर किसी को मिलता है। हाँ, अगर आपका कहीं पे भी और जगह पे सिलेक्शन होता है, स्टेट पीसीएस में हुआ क्लास 1 में, या आईएएस आईपीएस या कोई भी सेंट्रल सर्विसेज में हुआ, आप बीच में छोड़ के जाते हो। और सिर्फ छोड़ के नहीं जाते हो, आपका सर्विस भी काउंट होता है सैलरी के लिए, तो आपका सैलरी बाकी लोगों से ज्यादा होता है, आपका पूरा सर्विस काउंट हो जाएगा। इंग्लिश वीक है, टेंशन मत लो, मैं इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, ठीक है ना। बीएसएफ के ड्यूटीज, बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करता है। वहां से इन्फिल्ट्रेशन रोकना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करना, और वहां से स्मगलिंग नहीं होने देना, ड्रग का, ह्यूमंस का ट्रैफिकिंग नहीं होने देना। स्पेशली बांग्लादेश में कैटल स्मगलिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और वहां से कोई एंटी नेशनल एलिमेंट को इधर उधर आने नहीं देना, वेपन्स का स्मगलिंग नहीं होना है। काउंटर इंटेलिजेंस और क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और रेगुलर पहरा बना देना, ये इनका मेन काम है। जरूरत पड़ती है तो यह वॉर में ही पार्टिसिपेट करते हैं। इनग्वाइनल हार्निया है, सर्जरी करोगे तो चल जाएगा। अर्पण, you cannot take official vehicles at your home. In fact, nobody can take official vehicles when you are going home. तो आपका ऑफिशियल व्हीकल आपको रेलवे स्टेशन तक, अगर एयरपोर्ट पास में है उधर तक छोड़ देगा, लेकिन घर पे नहीं छोड़ेगा। अगर आप यूपी में सर्व कर रहे हो, आप केरला में ऑफिशियल व्हीकल लेके जाना चाहते हो, तो वो आईएएस आईपीएस कोई भी हो, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, नॉट इवन फॉर मिनिस्टर्स। इंटरव्यू लेवल नॉर्मली रहता है, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फ्रैक्चर का सर्जरी चल जाता है। फाइनल ईयर बीसीएस, यस संदीप, यू कैन अप्लाई। सर्जरी हर बार जरूरी नहीं है। विकास, तुम्हारा बता दिया मैंने आंसर। मैंने पढ़ाई करके 80 रैंक लाया, उसमें क्या है। फिजिकल आपका अप्रैल में आएगा। श्रुति श्रुति विटिलिगो थोड़ा चलता है, डोंट वरी। स्मॉल विटिलिगो इज एक्सेप्टेबल, डोंट वरी अबाउट इट। बीएसएफ में 2 यूनिफॉर्म है, एक खाकी है हम लोग की तरह, सभी लोग की तरह, और दे हैव देयर ओन कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म। नो, इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। 165 सेंटीमीटर हाइट एग्जैक्टली, यस यू आर एलिजिबल। फाइनल ईयर बीएससी, यस यू कैन अप्लाई दिस ईयर। नॉर्मल इनग्वाइनल हार्निया चल जाता है, लेकिन हार्निया का आपको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। हिंदी मीडियम में इंटरव्यू चलता है। टीथ मिसिंग है, चल जाता है, नो प्रॉब्लम। स्टैमिना रनिंग के लिए धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दो। 1-2 टीथ मिसिंग है, चल जाता है। सफिशिएंट दांत होना चाहिए। ओनली 1 प्रेफरेंस का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, आपको प्रेफरेंस फिर भी डालना ही पड़ेगा, तुम्हारा चॉइस है। करंट अफेयर्स, मेरा सुबह पांडा नाम का एक बैच चल रहा है, सुबह 7 बजे फ्री में चलता है, उसको अटेंड करो, उसमें आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। यू कैन कंटिन्यू स्पोर्ट्स थ्रू सीएपीएफ, नॉट ओनली कंटिन्यू। सीएपीएफ में लोग इंटरनेशनल पुलिस ओलंपिक्स में भी, इंटरनेशनल पुलिस
कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सीआईएसएफ को 2019 में 19 मेडल है जो चाइना में हुए थे, दूसरे देशों में भी जाने का और कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा। एजुकेटर से पढ़ा तो भी एनसीईआरटी का रेफरेंस देखो, जो चीज एग्जाम क्लियर करा सकता है वो कुछ भी करो, या तो एजुकेटर से या एनसीईआरटी, दोनों भी फाइन है। ऑपरेशन के लिए टाइम दिया जाएगा, अगर छोटा ऑपरेशन है तो टाइम दिया जाएगा, यस 40 दिन टाइम मिलता है। सीडीएस और एसी का सिलेबस में डिफरेंस है, जीएस ऑलमोस्ट सेम है लेकिन लेवल डिफरेंट है। सीएपीएफ में एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सीएपीएफ 2021 के लिए कौन सी पीरियड तक पढ़ना पड़ेगा? एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न, जनवरी से लेके जुलाई तक। ट्रेनिंग में मोबाइल यूज कर सकते हो लेकिन हर जगह पे वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते। टेलीग्राम ग्रुप क्रैक सीएपीएफ, टेलीग्राम ग्रुप क्रैक सीएपीएफ, CRACK CAPF। सीआरपीएफ में 150-200 रैंक चल जाएगा। न्यू यूनिफॉर्म क्या है? चेस्ट कितनी चाहिए? 79 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, नहीं 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। 81 के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए। तो जो चेस्ट दिया जाता है ना, वो निप्पल के लेवल में चेक किया जाता है। तो पहले ही मत फुलाओ। तुम लोग क्या करते हो, कम भरेगा इसलिए पहले फुला रहे हो। पहले फुलाओगे तो और कहां से फूलेगा? 5 सेंटीमीटर एक्सपांड भी होना है ना, तो पहले पूरा हवा बाहर निकालो। और चेस्ट का तरीका बताता हूं, चेस्ट ऐसा करके भी आपने ऐसा भी किया ना तो भी पीछे से ये आता है ना, इससे बड़ा दिखेगा चेस्ट। सो पहले मत फुलाओ और पूरा हवा अंदर लो, फिर 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 110 पेपर 1 इज गुड स्कोर। 2021 वैकेंसी 300 प्लस होने की संभावना है। प्राइवेट व्हीकल पे ब्लू बीकन लगा कोई भी नहीं सकता, किसी को भी अलाउड नहीं है, नॉट इवन आईपीएस ऑफिसर्स। प्राइवेट व्हीकल के ऊपर ब्लू बीकन जब आप कमांडर एंड अबव हो जाओगे ना तब लगा सकते हो, उसके पहले किसी को अलाउड नहीं है। फाइनल स्टूडेंट कैन अप्लाई। सैटरडे संडे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए रखो, यस। वेट कम हो तो कोई प्रॉब्लम, वेट बढ़ाना पड़ेगा ना। 156 सेंटीमीटर अदिति, 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगा, डोंट वरी। एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाता है। अहमद, उसका जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया उसको ही फॉलो करो। रिया, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग पेपर फॉर पेपर 2 नाउ इटसेल्फ। अभी से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। इवन दो आप अभी बुक नहीं पढ़ रहे हो, बाकी के एग्जाम के ऊपर ध्यान दे रहे हो ना, एटलीस्ट मॉर्निंग का सेशन अटेंड करो। वो भी नहीं किया, एटलीस्ट एग्जाम होने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर दो, और कोई भी एग्जाम होने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर दो। सभी खेल खेलने का मौका मिलेगा, यस। ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ पुणे में अवेलेबल है फिलहाल। ब्रेन ट्यूमर सर्जरी चलेगी नवीन, ऐसे बता नहीं सकता, एक्चुअली क्या हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर फंक्शनल और सब कुछ अच्छा है तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लाइपोमा बिसाइड्स नहीं चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। 2022 वैकेंसी अभी बताया नहीं जा सकता। कोबरा इज कॉम्बैट बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। इट इज अ जंगल वॉरफेयर फोर्स ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो नक्सलाइट से लड़ने के लिए बनाया है। 1994 ओबीसी के लिए चल जाएगा, यस। डिफेंस रिलेटेड कैंडिडेट को क्या क्या रिलैक्सेशन मिलता है? डिफेंस रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, कैटेगरी रिलैक्सेशन इज अवेलेबल एंड सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय रिलैक्सेशन इज ओनली अवेलेबल। अभी 2022 तक कोई सिलेबस चेंज नहीं है। हीमोरॉइड्स माइनर है तो चल जाएंगे, यस रोहित। 1994 बोन चल जाएगा। कोर्स का फीस देखो, 1 साल का लिया तो 8,000 रुपीज, 8,800 है, और ये जो रेफरल कोड है प्रशांत YT10 वो यूज करने से 8,000 रुपीज हो जाएगा। सीएपीएफ के थ्रू, सीएपीएफ खुद के स्पेशल फोर्सेस एनर्जी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। सीआईएसएफ का पोस्टिंग एयरपोर्ट्स के ऊपर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के इंस्टॉलेशंस के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, सभी जो पोर्ट्स है उसके ऊपर, या फिर लाल किला है, ताजमहल है, वहां पे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वहां पे है। 2019 का रिजल्ट 20 जनवरी के बाद आएगा, 28 जनवरी के बाद। पेपर 2 में स्कोरिंग पार्ट है आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर। मेडिकल में ईयर ड्रम देखते हैं, यस। करंट अफेयर्स के हैंड नोट्स बनाया तो भी चलेगा, लेकिन पीडीएफ से पढ़ना प्रेफर कर दो।
ललिता फिर से मुझे एक बार मैसेज करो और फिर कॉल करो, अभी मैसेज कर दो मुझे। सीआरपीएफ की न्यू बटालियन बनी है, ओके। देखते हैं सीआरपीएफ को कौन सा बटालियन बना है। शायद सीआरपीएफ का यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। अभी तो कोई इसमें न्यूज में तो नहीं दिखा रहा है। अनअकैडमी के ऊपर आप जब भी जाते हो, जैसे अनअकैडमी के ऊपर आप चले गए तो होम के ऊपर जाने के बाद आपको ये जो यहाँ पे जो है ना CDS एफकेट CAPF, ये गोल सिलेक्ट करना है। ये गोल सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, CAPF 2021 डालो, CAPF 2021 और डाल के अगर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे कोर्सेज दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ना सी ऑल में जाना है, आपको सभी कोर्सेज दिखाई देंगे। ये देखो 18 तारीख से ये शुरू होने वाला कोर्स है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। जब ये कोर्स सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन नाम का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे चले जाओ। वहां पे अगर आप 1 साल का रहते हो, यहाँ पे आप कितना भी ले सकते हो, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, आप फ्री में भी कर सकते हो कुछ चीजें, 12 महीना, 24 महीना। यहाँ पे 1 साल का लिया तो यहाँ पे रेफरल कोड प्रशांत YT10 आप अगर डालोगे, PRASHANTYT10 और इसको अप्लाई बोल देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली 10% ऑफ दिखाई देगा। 3 महीने का लिया तो 3600 आपको IB में काम आ सकता है, 6 महीने का 6480 और ये जो है 12 महीने का 7920 ये आपका है। और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 8500 रुपए का है। तो ये आपको इतने में पड़ सकता है। आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, या आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। मोबाइल में अनअकैडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से भी आप ये चीजें सभी कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। IPS डिप्यूटेशन अगले 15-20 सालों में खत्म, 5-6 सालों में खत्म हो जाएगा जनरली। फ्रैक्चर सर्जरी चल जाएगा। ईयर में होल है उपाध्याय जी, आपको एक बार ट्रीटमेंट कर लिया तो चल जाएगा। I'll provide current affairs like previous year. Yes, I'll provide current affairs, all the current affairs. Yes. अनअकैडमी में दोनों कोर्स का प्रिपरेशन है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का है, दोनों का है। पेपर 2 का इवैल्यूएशन का सेशन कोशिश चल रहा है, मैं बताता हूं इस बार, पिछली बार की तरह करेंगे। थायराइड मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट कर रहे हो तो चल जाएगा, ट्रीटमेंट कर रहे हो तो चल जाएगा। ओके चलो गाइस, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, मुझे भी निकलना है। मैं सुबह से ये क्लासेस ले रहा हूँ, सुबह 7 बजे से मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, अभी 10 बज गए। इवन आई एम टायर्ड। मैं कल या परसों आपके लिए डेडिकेटेड फिर से सेशन लेके आऊंगा, IB के लिए लेके आऊंगा और ये वाले सेशंस भी लेके आऊंगा। ओके चलो फिर कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। क्रैक CAPF is the name of my Telegram channel. You can join and Prashant YT10 is the referral code. Thank you very much.